सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 33। संतों की दया में कुछ शक नहीं कि उन्होंने आजकल के जीवों के वास्ते थोड़े से में खुलासा सच्चे मत और मार्ग का और सीधा और सहज रास्ता मालिक की प्राप्ति का प्रकट किया। यानी अगले वक्त में अभ्यासी मूल चक्र यानी गुदा चक्र से अभ्यास शुरू करते थे और बड़ी मुश्किल के साथ बहुत अरसे में कोई छठे चक्र तक और कोई खास सहस्दल कंवल या त्रिकुटी तक पहुंचकर जोगी या जोगेश्वर गति हासिल करते थे। अब संतों ने शुरू अभ्यास सहस्दल कंवल से कराया और बजाय अष्टांग योग यानी प्राणायाम के जिसमें दम रोकना पड़ता है, सहज योग यानी सुरत शब्द का मार्ग जारी किया। इस अभ्यास को हर कोई कर सकता है और नफा इसका प्राणायाम और दूसरे अभ्यासों से मिसल मुद्रा और हठ योग वगैरह के बहुत ज्यादा है। बल्कि इन सब अभ्यासों का फल सुरत शब्द मार्गी को उसके रास्ते में हासिल होता चला जाता है। इसका मुफस्सिल हाल आगे वर्णन किया जाएगा। दफा 34। अब इतना विचारना चाहिए कि जो लोग नाभि चक्र और हृदय चक्र में ध्यान लगाते हैं वो स्थान असली से किस कदर दूर हैं। यानी जो वो स्थान फतह भी हो जावें तो जो कुछ की उनको हासिल होगा वो अक्स यानी छाया स्थान असली की होगी। सो फतह होना उन स्थानों का यानी हृदय कमल और नाभि कमल का भी इस वक्त में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि प्राणायाम या मुद्रा का अभ्यास किसी से बन नहीं पड़ता है और जबकि इनको भेद स्थान उल्वी का बिल्कुल मालूम नहीं हुआ और दर्जात सिफली को ही उन्होंने दर्जात उल्वी और सिद्धांत समझा, फिर वो किस तरह धुर स्थान पर पहुंच सकते हैं और कुल मालिक का पद उनको कब हासिल हो सकता है। इसी वास्ते संत जो कि सबसे ऊंचे और महानिर्मल और पाक स्थान सत्यनाम और राधा स्वामी पर पहुंचे, फरमाते हैं कि दुनिया के लोग सब भूल और भरम में पड़े हैं, मालिक उनका कहीं है और वो कहीं तलाश करते हैं। सो ये तो हाल उन लोगों का है जो कि थोड़ी बहुत अंतर्मुख पूजा और सेवा और ध्यान करते हैं या खट चक्र के बींधने में लगे हैं, और जो बाहर मुखी हैं या तीर्थ और व्रत और मूर्ति पूजा में अटके हैं वे तो किसी गिनती ही में नहीं हैं, यानी बिल्कुल गफलत और अंधेरे में पड़े हैं। और जो उसी काम में लगे रहेंगे और खोज असल मालिक का नहीं करेंगे तो सच्चे मालिक का पता और दर्शन हरगिज नहीं पावेंगे। दफा 35। खट चक्र यानी गुदा चक्र से सहस्दल कंवल के नीचे तक 6 चक्र गिनती में हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जो मालिक और कर्ता ऐसा बड़ा और मेहरबान और दयाल है कि जिसने सब रचना पैदा की और मनुष्य को उत्तम देही दी और तरह तरह और किस्म किस्म की चीजें और सूरतें पैदा की, उसको लोग पत्थर या धात की मूरत में या पानी जैसे गंगा जमुना नर्मदा में या दरख्त जैसे तुलसी या पीपल में या जानवरों में जैसे गाय और हनुमान और नाग में थाप कर पूजते और ढूंढते हैं। इन सबसे तो प्रत्यक्ष सूरज और चांद और इंसान खुद आप ही बड़ा है। तो मालिक की पैदा की हुई चीजों को खुदा और मालिक समझकर पूजना और असल मालिक का खोज न करना, बल्कि अपने हाथ से बनाई हुई चीजों को आप ही पूजना किस कदर गफलत और नादानी और बेपरवाही जाहिर करना है कि उत्तम नरदेही पाकर उसको मुफ्त बर्बाद करके अधम गति को पाना और 84 की नीच जोनी और नरकों में जाना। इससे बड़ा गुनाह और पाप जीव की निस्बत और क्या होगा। अगर सच्चे मालिक की खबर होती तो उसका कुछ खौफ और इश्क दिल में पैदा होता और उन चीज़ों में कि जो बनाई हुई आदमी के हाथ की हैं
कैसे डर या प्रीत पैदा हो सकती है। दफा 36। जो सद्गुरु पूरे हैं यानी सच्चे मालिक से मिले हुए हैं या सच्चे साध और फकीर हैं, जो वे मिल जावें और उनकी दया हो जावे यानी उनकी दृष्टि मेहर की इस जीव पर पड़े तो इस जीव का काम सहज में बनना शुरू हो जावे। मगर एक दिक्कत इसमें भी है कि ये जीव उनको मिस्ल और खुद मतलबियों के ठग और लोभी और दगाबाज समझता है और इस सबब से उनकी शरण कबूल नहीं करता है। और जो शख्स की हकीकत में भोगी और रागी हैं और दुनिया की गुलामी कर रहे हैं, वे ऐसा मौका देखकर यानी जीवों को मूर्ख और भूले हुए जानकर आप गुरु बन बैठे हैं और रोजगार अपना खूब जारी किया है। और जिस कदर उनसे हो सका इन गरीब और भूले हुए जीवों को लालच हासिल कराने धन और स्त्री और पुत्र और तंदुरुस्ती और नामवरी का देके कि जिसकी चाह असली इनके मन में भी लगी हुई थी, धोखे और भरम में डाला, यानी पत्थर और पानी और दरख्त और जानवर पुजवा कर अपना मतलब किया और तीर्थों और व्रतों और होम और यज्ञ में भरमाया और पुकार कर सुनाया कि एक व्रत और एक तीर्थ ही करने में मोक्ष मिलेगी। ये ख्याल ना किया कि जो अपना रोजगार चलाया था तो कुछ मुजायका नहीं, पर इन बेचारे गाफिलों को सीधा रास्ता तो बतलाते कि जिसमें इनका भी कुछ काम बनता। सो इस रास्ते और जुगत की उनको आप ही खबर नहीं। पढ़ने पढ़ाने और सुनाने में सब उस्ताद और होशियार हैं। श्री कृष्ण महाराज ने जो उद्धव जी को उपदेश किया, उससे साफ जाहिर है कि हरचंद वो महाराज के संग और सेवा में बरसों रहा, पर यह न हो सका कि उसको परम पद में अपने साथ ले जाते। सो यही फरमाया कि पहले योग अभ्यास करो, तब अधिकारी परम पद के होगे। ख्याल करना चाहिए कि जिस वक्त सच्चे कृष्ण महाराज की सेवा और टहल और संग में उद्धव जी से प्रेमी काबिल पहुंचने परम पद के बिना अभ्यास नहीं हुए, तो जो लोग की कृष्ण महाराज के स्वरूप की नकल पत्थर या धात की बनाकर उसकी सेवा और टहल में अपना वक्त खर्च कर रहे हैं और सहज योग के अभ्यास और सद्गुरु भक्ति से बिल्कुल गाफिल हैं, वो कैसे परम पद को पहुंचेंगे। और इस पर भी ये हाल है कि गुसाई और पुजारी से लेकर यात्रियों और पूजने वालों तक कोई बिरला सच्चे दिल से निश्चय मूरत का दुरुस्त रखता है, नहीं तो दुनिया की मूरत को यानी माया और उसके पदार्थों को सब लोग पूजते हैं और पुजवाते हैं। बचन बाबूजी महाराज, पहला भाग, बचन 80, इलाहाबाद, 10 मार्च 1932। तन और मन सूरत से ताकत पाकर काम कर रहे हैं। सूरत की भक्ति, सूरत का सुरूर और प्रेम, बिना भाव की सेवा मंजूर नहीं है। यहाँ मन और तन सूरत से ताकत पाकर कार्रवाई कर रहे हैं। असलियत में चैतन्यता सूरत ही की है। बिला सूरत के मन और तन बेकार हैं। गो ज्यादा हिस्सा सूरत का सोया हुआ है, सिर्फ जरा सा हिस्सा चैतन्य होकर काम कर रहा है। रूप व आकार का बनना और उसका कयाम व इस्तेहकाम भी सूरत ही से है। मौजूनियत व तनास्बत व कायदा सूरत ही से है। वो जिस वक्त इस तन को छोड़ देती है तो रूप विहंगम सूरत ही है।
कलम यानी क्रिस्टल्स जैसे कलमी शोरा वगैरह के होते हैं, कैसे सुहावन मालूम होते हैं। दल और कमल जो जड़खान तक में बनते हैं वो सूरत ही से हैं। रस और आनंद भी सूरत ही में है। मन में बजाते खुद रस नहीं है और माया पोली है। मन माया सूरत ही के द्वारा रस पाते हैं। पिंड देश में मुख्यता तन की है। फुरना तो मन से पैदा होती है और हमदर्दी भी मन से की जाती है, लेकिन उसका ज़हूर तन द्वारा होता है। इसलिए जो भक्ति पिंड देश में पिंड के किसी देवी देवता की जाती है, उसमें भी मुख्यता तन की होती है। तन ख्वाह स्थूल हो या सूक्ष्म या कारण। जितना तन सूक्ष्म होता जाएगा, ज्यादा रस लेने की ताकत आती जाएगी। पिंड में बहुत से चक्र और उपचक्र हैं और उनके देवी देवता भी अलहदा अलहदा हैं। यहाँ छिन छिन मृत्यु धरी हुई है और उपासक व उपास्य सबकी उम्र व अवधि है। ब्रह्मांड में मन की मुख्यता है। वहाँ तन बहुत सूक्ष्म शुद्ध माया का निहायत लतीफ है। ब्रह्मांड की शुरुआत पिंड के नाके तीसरे तिल के ऊपर ही से है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव के लोक हैं। बमुकाबले नीचे के देवी देवताओं के इन मूल देवताओं का दर्जा भी बहुत ऊंचा है और उनकी भक्ति भी मामूली भक्ति नहीं है। बास जोगियों ने चिदाकाश में निरंजन पुरुष के भास को परमात्मा समझा और उसमें अपने को लय कर दिया। बास जोगेश्वर ज्ञानी ब्रह्म के वाच्य रूप के परे उसके लक्ष्य रूप में समाये। श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण महाराज ब्रह्म की चोटी के अवतार थे और श्री कृष्ण महाराज तो संपूर्ण कला के अवतार थे। उन्होंने जो भक्ति बतलाई है वो इस पिंड देश की भक्ति से बहुत ऊंची है। उसमें मन की मुख्यता है। तन देश में भी जो भक्ति की जाती है वो भी आश्चर्य रूप है। जैसे माता की अपने बच्चे के साथ, पत्नी की पति के साथ होती है। माता चाहे खुद कितनी ही बीमार हो, लेकिन अपने बच्चे की बीमारी में वो अपनी बीमारी को भूलकर उसकी खिदमत करती है। पत्नी सबके साथ दर्जे बदर्जे प्रीत करती है, लेकिन मुकद्दम प्रीत पति के साथ रहती है। पिंडी मन की भक्ति भी बड़े जोश से की जा सकती है। तन भी इतना सूक्ष्म हो सकता है कि मन के साथ उड़ा उड़ा फिरे, जैसे लघुमा शक्ति वगैरह जगाने में होता है। और मेल के 4 दर्जे हैं: सालोक, सामीप, सारूप और सायुज्य। जिस मसाले या जौहर का रूप उपास्य का है, जब वैसा ही रूप ये अपना धारण कर लेगा तो ये उपास्य के लोक में प्राप्त हो जाएगा। सूर्य लोक में जाना है तो किरनी रूप होकर पहुंच सकता है। नशे में से जहर का अंग मदहोशी और बदमस्ती निकाल दी जावे और खालिस सुरूर निहायत चैतन्यता के साथ रह जावे, वो कैफियत सूरत के सुरूर की है। संत मत की भक्ति और संत मत वहीं से शुरू होता है जहां से सूरत का अंग किसी कदर जागेगा। निर्मल चैतन्य देश में बुद्धि और विचार की गम नहीं है। ब्रह्म बुद्धि की भी गति ब्रह्मपद तक ही है। बुद्धि विचार से समझा चाहे, कभी न पावे भटका खावे। वहां प्रेम ही प्रेम है। इसीलिए जो भक्ति संतों ने बतलाई है सबसे न्यारी है। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कतेब न ताही बिचारी। मालिक जब नरचोले में तशरीफ लाते हैं तब अपनी दया से गुप्त तौर पर भक्ति का बीज इसकी सूरत में डालते हैं। ऐसी भक्ति का बीज सूरत में पड़ने के बाद जो भक्ति की जाएगी
उसमें तन मन की भक्ति भी उसी के साथ शामिल हो जाएगी और उसका कुछ न कुछ रंग सब हरकत व सकनात में दाखिल होता जाएगा। राधा स्वामी मेहर बिना क्या गतरी, कस समझे राधा स्वामी मतरी। जिसको राधा स्वामी दयाल ने अपनाया नहीं है, यानी गैर सत्संगी के यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए। अगर किसी मजबूरी से कभी खाना पड़े तो कुछ सेवा में भेंट करके कर्म फल हटाना चाहिए। राधा स्वामी दयाल को भाव का भोग प्रिय है। भाव बिना कोई सेवा मंजूर नहीं है। जो महज शर्मा शर्मी काम किया जावे उससे भक्ति दान नहीं मिल सकता, वो कर्म फल देगा। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। सुरत की भक्ति में सुरत का उद्धार तो है ही, मन का उद्धार भी होता है और तन का भी। मन माया के अंग लतीफ अपने अपने भंडार में जा पहुंचते हैं। यहाँ जो भक्ति की जाती है वो ऐसे है जैसे लड़कियां गुड़ियां खेलती हैं, खिलवाड़ है। जो भक्ति संतों ने बतलाई है वो वेद कतीब के परे है और सबसे आला व बाला है। भक्त का पंथ निराला है। जो भक्ति संतन ने भाखी वही तो सबसे बाला है। प्रेम भक्ति की महिमा भारी, जो धारे सो आला है। वो ऐसा सार तत्व है जिसमें छाछ और पानी है ही नहीं, जौहर ही जौहर है। उनकी दया का भरोसा रखना चाहिए। वो धीरे धीरे उस घाट पर ले आवेंगे जहां से किसी कदर जाकर सुरत की भक्ति होने लगेगी।